পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রাস করতে চাইছে আদিবাসী সংস্কৃতিও। সেই দিকে তাকিয়ে বিরসা মুন্ডা স্মরণ করে শিলিগুড়িতে জমে উঠল আদিবাসী সংস্কৃতির অনুষ্ঠান। পরাধীন ভারতে ইংরেজ হটাতে বিভিন্ন শ্রেণীর অবদান ছিল, এর মধ্যেই আদিবাসী সমাজও বিরাট অবদান ছিল। আদিবাসী সমাজের মধ্যে যাদের অবদান স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে অন্যতম হলেন বিরসা মুন্ডা। একদিকে আদিবাসী সমাজের মধ্যে কুসংস্কার বা অশিক্ষা দূর করতে সমাজ সংস্কারক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা, অপরদিকে ইংরেজের অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ ঠেকাতে আদিবাসী সমাজকে একত্রিত করে লড়াই চালাতে নজিরবিহীন ভূমিকা পালন করেন বীর বিরসা মুন্ডা। 15 নভেম্বর শুক্রবার ছিল সেই বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী। আর সেই সব কথা স্মরণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়ি চম্পাশাড়ি এলাকায় আদিবাসী সমাজ কল্যাণ সংস্কৃতির মঞ্চের আয়োজনে আদিবাসী জাগৃতি স্পোর্টিং ক্লাব এবং আদিবাসী পঞ্চম সুর সঙ্গমের সহযোগিতায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই এলাকায় রাস্তার ধারে রয়েছে বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতি। সেখানে আয়োজকেরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপর মাদল, ধামসার তালে আদিবাসী সংস্কৃতি পরিবেশন করেন বিভিন্ন শিল্পী। আদিবাসী নৃত্য, আদিবাসী সঙ্গীতের সঙ্গে সেই অনুষ্ঠান অন্যমাত্রা পায়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা পুরসভার মেয়র পরিষদ সদস্য দিলীপ বর্মন, বড় চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায়, আপা মাডি, প্রিস্কিল্লা ইলোরা লাকড়া সহ আরও অনেকে। সেখানে শিল্পী হিসেবে জেভিয়ার, সঙ্গীতাঞ্জলি, ফাদার এডওয়ার্ড, ফাদার কল্যাণ, কিশোর তির্কি সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যখন ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে উদ্যত, তখন ঐতিহ্যমণ্ডিত আদিবাসী সংস্কৃতিকেও গ্রাস করে ফেলতে চাইছে। সেই কথা মাথায় রেখে এই দিন এই বিরসা মুন্ডা স্মরণ এবং আদিবাসী সংস্কৃতি মেলে ধরার কাজ অন্য তাৎপর্য বহন করে। এদিকে 16 নভেম্বর শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরায় শুরু হচ্ছে দুদিনব্যাপী আদিবাসী মেলা। जी, बोडो ऑफिस चेयरमैन श्रीमती गार्गी चटर्जी जी, अन्य सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच के माध्यम से आप सबों को धन्यवाद ज्ञापन का सुअवसर प्राप्त हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमेशा हमारे आदरणीय काउंसिलर श्री दिलीप बर्मन जी का समर्थन प्राप्त हुआ। श्रीमती संजना, श्रीमती किरण और श्रीमती पूनम उराव और अन्य सदस्यों को भी आभार व्यक्त करती हूँ। वीर बिरसा मुंडा की, वीर बिरसा मुंडा की। धन्यवाद। मैं मिसेस सजीना किरो, चंपासरी सिलीगुड़ी आदिवासी जागृति स्पोर्टिंग क्लब की ओर से आप सभी को बिरसा मुंडा जन्मोत्सव पर बिरसा मुंडा का 150वें जन्म दिवस पर आप सभी को जोहार। आज हमारा आदिवासी जागृति स्पोर्टिंग क्लब चंपासरी तीसरी बार बिरसा मुंडा का यह जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। हमारा यह कार्यक्रम मनाने का मकसद यही है कि हम बिरसा मुंडा के कार्यों को, जो उन्होंने
हमारे लिए किया है। अंग्रेजों के अत्याचार को सहकर आदिवासियों के अधिकार के लिए, आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए उन्होंने अत्याचार सहते सहते अपनी जान दे दी है। तो हम सभी क्लब के सदस्यों गण की ओर से हर साल, इस बार तीसरी बार है, हम बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। ये कार्यक्रम, ये प्रस्तुति हम बिरसा मुंडा को समर्पित करते हैं, क्योंकि उन्हीं के त्याग, तपस्या के द्वारा ही आज आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन अब तक सुरक्षित रहा है। उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और अपनी जान कुर्बान कर दी। तो उनकी यादों के लिए हम उनके जन्म दिवस पर एक सुंदर, भव्य और रंगारंग कार्यक्रम आदिवासी जागृति स्पोर्टिंग क्लब की ओर से कर रहे हैं और करेंगे। धन्यवाद। कौन कौन थे आज ये गेस्ट में यहाँ पे? आज के मुख्य अतिथि हमारे वार्ड नंबर 46 के काउंसिलर श्री दिलीप बर्मन सर जी, बोरो चेयरपर्सन श्री गार्गी मैडम जी, हमारे आपा सर जी, आपा माडी सर जी और बहुत सारे हमारे गणमान्य अतिथिगण थे। आप सबों को मेरा जोहार। एक्चुअली मैं तो अतिथि नहीं हूँ, धन्यवाद आप लोगों ने मुझे अतिथि बनाया, पर मैं भी इसी क्लब के, इसी मंच के एक भाग हूँ, एक पार्ट हूँ, सदस्य हूँ। आपके इस आभार प्रकट करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर सा प्रोग्राम जो अब तक हो रहा है, घोषक घोषिका जो अपनी भाषा में, अपनी सादरी भाषा में बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी कमजोरी है, मेरी सादरी अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में ही 2 शब्द कहना चाहूँगी। जैसा कि हम लोगों ने जीवनी में सुना, हमारी घोषिका मैडम कह रही थी, वीर बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू में हुआ था और किस तरह से मात्र 25 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। हमारे ही किसी अपने लोगों ने उनके साथ दगा कर दिया, नहीं तो आदिवासी समाज का जो आंदोलन था वो और भी आगे बढ़ता। वीर बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के लिए हमने जो सुना, जो कुसंस्कार था हमारे बीच में, अंधविश्वास था और बहुत सारी बेड़ियां थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम आदिवासी समाज बहुत सरल होते हैं, बहुत सीधे लोग होते हैं हम, और हमारी सरलता का फायदा लेकर हमें एक मगरमच्छ की नाई बनाकर उसके ऊपर चढ़कर दूसरे पार चले जाने वाले लोग होते हैं। समय आया है, हम जब वीर बिरसा मुंडा की 150वीं जन्मतिथि को स्मरण कर रहे हैं, उनके नाम से जब सारे आदिवासी एकत्रित हुए हैं, इस सांस्कृतिक प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने अधिकारों को मांगने में, अपने अधिकारों को कायम रखने में पीछे ना हटें। हमें गर्व है कि हम अपने संस्कृति को नहीं भूले हैं, चाहे हम जहाँ भी रहें। हमें अपने परिधान पे गर्व है, हम अपने परिधान को पहनने में गर्व महसूस करते हैं, सहज खुशी खुशी, कोई हमें बाध्य नहीं करता, हम अपने परिधान को पहनते हैं। हम अपने कल्चर को हर छोटी छोटी बातों में हम प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। हमारा धमसा मादल
हमारा तीर धनुष, हमारा बच्चों का डांस, हमारे माताओं की थिरकन, पाँव में हमारा क्या है, जहाँ म्यूजिक बजती है हम अपने आप थिरकने लगते हैं। इस पर हमें गर्व है क्योंकि हम आदिवासी हैं। साथ ही साथ आज के दिन इस मंच से हम कहना चाहेंगे कि हम सिर्फ नाच गाना सांस्कृतिक प्रोग्राम तक ही नहीं, लेकिन इसके आगे भी जितना हम डिजर्व करते हैं, हमारा वो अधिकार लेने में हम नहीं हिचकेंगे, क्योंकि एक समाज का उत्थान एकजुट होकर आगे बढ़ने में है। हम प्रत्येक को, हमारे समाज के हर एक अंधविश्वास को, हर एक गंदगी को, हर एक प्रकार की बुराइयों को हटाने में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की, कि हम जिस तरह वीर बिरसा मुंडा ने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया कि अपने अधिकार के लिए पीछे नहीं हटना। हमारी आदिवासी संस्कृति पीछे छूट गई है। हम अपने समाज, कला और संस्कृति से बिछड़ गए हैं, लेकिन आज इस मंच के द्वारा हम फिर से अपने सभ्यता और संस्कृति से जुड़ने की पहल कर रहे हैं। इस संगठन आदिवासी समाज, कला और संस्कृति मंच के साथ मिलकर हम अपनी परंपरा को फिर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब मिलकर एक हो जाएंगे। हमारा ये संगठन न केवल हमारे आदिवासी भाई बहनों तक सीमित है, बल्कि हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करने की पहल कर रहे हैं। आज अगर हम सब एक होकर इस संगठन आदिवासी समाज, कला और संस्कृति मंच का साथ दें, तो आने वाले दिनों में हमारे संस्कृति को हम ऊंचे स्तर में ले जाएंगे और आने वाले दिनों में इतिहास रचेंगे और अपनी संस्कृति और सभ्यता को एक अलग पहचान देंगे। जय जोहार।